So now we will discuss preposition phrases. तो अब हम बात करेंगे preposition phrases के बारे में। जो भी इमेजेस हमने इस टैग पर यूज करी हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं सबके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर ओरिजिनल क्रिएटर हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उन इमेजेस को रिमूव कर देंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 60 प्रपोजिशन फ्रेजेस के बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में। तो प्रपोजिशन फ्रेजेस होते क्या हैं? अ प्रपोजिशन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन। तो वर्ब और प्रपोजिशन अगर इन दोनों चीजों को मिला लें तो बनेगा प्रपोजिशन फ्रेज। तो इसके अंदर एक, अगर हम डिटेल में जाएं तो एक बनेगा वर्ब प्रपोजिशन। इसमें जो वर्ब है उसका यूज बदलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रपोजिशन यूज्ड। तो एक वर्ब है और एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन आपको पता है ऑलरेडी, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इन, एट, सिंस। तो ये जो वर्ड्स हैं अगर हम इनको बदलेंगे तो इनके रिलेटेड जो वर्ब है वो बदल जाएगा। पर इस केस में मीनिंग ऑफ द वर्ब विल स्टिल रिमेन द सेम। तो इनको हम कहेंगे वर्ब प्रपोजिशन फ्रेज। इसमें क्या होगा, प्रपोजिशन बदलेगा उसके कारण वर्ब बदलेगा पर ओवरऑल मीनिंग फिर भी सेम रहेगा। तो ये कैसे फ्रेजेस हैं इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज है हमारे पास अबाउंड्स इन। अबाउंड्स इन की जगह हो सकता है अबाउंड्स विद। तो हमने कहा अबाउंड विद, तो हमने यहां पर देखा कि प्रपोजिशन इन था, उसकी जगह प्रपोजिशन हो गया विद। तो उसके कारण जो हमारा वर्ब था वो अबाउंड है, उसमें चेंज आएगा। उसका मीनिंग जो है अभी भी सेम रहेगा क्योंकि अबाउंड इन का मतलब होता है रिच इन, अबाउंड विद होता है फुल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस। तो इसमें हमने प्रपोजिशन जो था वो इन रखा है, तो हिमाचल प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस। और सेकंड है द जंगल इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स। तो पहले केस में यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं और सेकंड में यह है कि जंगल में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो दोनों में मीनिंग सेम रहता है पर प्रोपोजिशन बदल गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है एडमिट टू या एडमिट ऑफ। तो एडमिट टू में हो गया फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना, और एडमिट ऑफ हो गया स्कोप या अलाउ करना। फॉर एग्जाम्पल हिमेश वॉज एडमिटेड टू स्कूल ऑन मेरिट। तो इस केस में हम कह रहे हैं हिमेश को एक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया मेरिट के ऊपर। तो हिमेश वॉज एडमिटेड टू। पर अगर हम बात करें एक और प्रपोजिशन की, ऑफ, और ये सेम वर्ड के साथ यूज हो रहा एडमिट के साथ जो कि ये वर्ब है, तो मीनिंग बदल सकता है। अब योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। जो आपने क्राइम करा वो इतना बड़ा है कि उसके कारण आपको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। तो हमने एक ही चीज करी है, टू की जगह ऑफ कर दिया। पर इस केस में एडमिट जो था वो पहले केस में आ रहा है एडमिशन टू स्कूल, और सेकंड केस में आ रहा है अलाउ करना या देना, एक तरह से ग्रांट करना, सॉरी। पर इस केस में ये मीनिंग हमारा बदल गया है एडमिट का दोनों केसेस में। आगे देखते हैं। और तीसरा फ्रेज है हमारे पास अ लाइट ऑन या अ लाइट फ्रॉम। तो अ लाइट ऑन है फॉर एग्जांपल नोटिस करना किसी को, और अ लाइट फ्रॉम अगेन हमारा मीनिंग बदल गया। यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड सेम है अ लाइट, पर ऑन और फ्रॉम के कारण मीनिंग बदल गया। तो प्रपोजिशन जब हमने बदला तो वर्ब का मीनिंग बदल गया। वर्ब था अलाइट, जब ऑन करा तो हो गया नोटिस करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल हिज आईज अलाइटेड ऑन अ गर्ल हु वाज क्राइंग इन द टेम्पल। तो उसकी आंखें एक ऐसी गर्ल पर गई जो कि टेम्पल के अंदर क्राई कर रही थी। या फिर ये आया अलाइटेड फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम, स्टेप डाउन करना बाइक से, उसको हम कहेंगे अलाइटेड फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम। व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द बाइक, जब वो बाइक से उतरा, ही वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स,
उसको स्वागत किया गया खुले हाथों से, खुली बाहों से, ऐसा कुछ बनेगा मीनिंग। व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द बाइक ही वाज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों केसेस में हमारा वर्ब सेम है, अलाइट, पर हमने प्रपोजिशन बदल दिया ऑन और फ्रॉम, और इसके कारण पूरा सेंटेंस ही बदल गया। एक और फ्रेज देखते हैं, अनॉय विद, अनॉय एट। तो अनॉय विद में हम होते हैं स्लाइटली एंग्री विद अ पर्सन, तो वी आर अनॉयड विद समबडी। तो हम कह सकते हैं जैसे नॉटी वॉज अनॉयड विद हिज फ्रेंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर। नॉटी जो था वो अपने फ्रेंड से अनॉयड था क्योंकि उसका फ्रेंड मिसबिहेव कर रहा था। या सेकंड चीज हो सकती है अनॉय एट। अनॉय एट जो हो सकता है वो एक एक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सुशानी वॉज अनॉयड एट द मिसबिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स। तो अनॉयड विद मतलब आप किसी अपने फ्रेंड के साथ फॉर एग्जाम्पल एंग्री है, अनॉयड विद। और सेकंड हुआ अनॉयड एट, मतलब आप थोड़े से अनहैप्पी हैं। तो अनॉयड विद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अनॉयड एट का मतलब मीनिंग सिमिलर ही है पर थोड़ा सा लेसर हो गया। तो इस तरह से अगर हम प्रपोजिशन को बदलें तो वर्ड का मीनिंग जो है, जो ओवरऑल मीनिंग है इन दो वर्ड्स का टुगेदर, वो बदल सकता है। तो इन केसेस में जो अनॉय विद है या अनॉय एट है, इन केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक वर्ब है और जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन काम कर रहा है उसके मीनिंग को सेम रखने का या बदल देने का। एक और फ्रेज देख लेते हैं, अम्यूज एट या अम्यूज विद। तो अम्यूज एट, हम किसी के ऊपर अगर हंसते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, तो वो अम्यूज एट होगा। वी आर ourselves getting amused at the expense of somebody else. सेकंड है अम्यूज विद। अम्यूज विद है कि हम अम्यूज्ड हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं किसी चीज को, किसी का मजाक नहीं बना रहे, हम बस इंजॉय कर रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं अम्यूज एट का। वी वर ऑल अम्यूज्ड एट हर स्टोरीज ऑफ घोस्ट। तो उसने जो हमें भूत की कहानियां सुनाई उसके कारण हम सारे अम्यूज थे, हम इंजॉय कर रहे थे, वी वर लाफिंग। सेकंड है दे अम्यूज देमसेल्व्स विद प्लेइंग द गेम्स। तो हम अम्यूज थे, हम इंजॉय कर रहे थे प्ले करना गेम्स को। दे अम्यूज देमसेल्व्स विद प्लेइंग द गेम्स। अगला फ्रेज देखते हैं, यह है आंसर टू या आंसर फॉर। आंसर टू और आंसर फॉर दोनों ही इंग्लिश में यूज होते हैं, बट इनका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो आंसर टू जो है, यूजुअली हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक क्वेश्चन या इंक्वायरी को। तो अगर हम फॉर एग्जांपल करें, हु विल यू आंसर, व्हाट विल यू आंसर टू योर मदर। तो अगर मदर हमें क्वेश्चन करेगी तो हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, हम करेंगे आंसर टू। तो हम आंसर टू करते हैं एक पर्सन को और रिस्पॉन्ड करते हैं टिपिकली एक क्वेश्चन के ऊपर। आंसर फॉर जो है वो है अकाउंटेबल होना और एक्सप्लेन करना किसी चीज को। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आंसर फॉर, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक्स। तो अगर आप मिस्टेक करोगे तो उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक्स। इस तरीके से डिफरेंस आ गया दोनों में। आंसर टू हो गया कि रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, और आंसर फॉर हो गया जस्टिफिकेशन देना या एक्सप्लेनेशन देना। एक और फ्रेज देख लेते हैं, एंटीपैथी टू या एंटीपैथी अगेंस्ट। एंटीपैथी टू हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, मतलब किसी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना। और एंटीपैथी अगेंस्ट, इसमें टिपिकली थिंक की जगह एक पर्सन आ जाएगा। एंटीपैथी टू जो होता है आमतौर पर वो एक हमारी डायरेक्ट फीलिंग डिसलाइक की है, एवर्जन है किसी पर्सन या चीज के प्रति, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है डिसलाइक करने का। एंटीपैथी अगेंस्ट जो है ये एक ज्यादा एक्टिव या इंटेंस फीलिंग है ऑपोजिशन का,
हॉस्टिलिटी का, ऑलमोस्ट लड़ाई करने का। सिर्फ डिसलाइक नहीं है, यहां पर एक सेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। तो ये दोनों में फर्क है, एंटीपैथी टू और एंटीपैथी अगेंस्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ ग्रेट एंटीपैथी टू वुमन हु डिस्क्रिमिनेट अमंग डॉटर्स एंड डॉटर्स इन लॉ। तो आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, तो मैं ऐसी वुमन को डिसलाइक करता हूं जो डिस्क्रिमिनेट करती है अपनी बेटियों में और अपनी बहुओं में। पर एंटीपैथी अगेंस्ट ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो उसको वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट दी पुअर। तो हमें एंटीपैथी नहीं रखनी चाहिए पुअर्स के प्रति। तो इस तरह से दोनों के बीच में थोड़ा फर्क है सेंटेंसेस के बीच में। ज्यादातर हम एंटीपैथी टू यूज करते हैं, कभी कभी हम एंटीपैथी अगेंस्ट भी यूज करते हैं। एक और फ्रेज देख लेते हैं, एफिलिएटेड टू, एफिलिएटेड विद। तो एफिलिएटेड टू जो होता है वो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होता है, और एफिलिएशन विद या एफिलिएटेड विद किसी पार्टी के साथ होता है। तो कैसे यूज करेंगे? माई स्कूल वॉज एफिलिएटेड टू द आईसीएसई बोर्ड। तो इस तरीके से हमने यूज करा, हमारा स्कूल जो है वो आईसीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। या फिर हम कर सकते हैं, रोहन विल रिमेन एफिलिएटेड विद द फर्म एज अ स्पेशल एसोसिएट डायरेक्टर। तो रोहन फर्म के साथ एसोसिएटेड रहेगा, पार्टी रहेगा, एक एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में। तो दोनों में थोड़ा फर्क हो गया। एफिलिएशन हो गया यूनिवर्सिटी या बोर्ड की तरफ से मान्यता प्रोवाइड करना, एफिलिएटेड विद हो गया किसी पार्टी के साथ मिलकर काम करना। दोनों में थोड़ा फर्क है। अगेन वर्ब सेम है, एफिलिएटेड, जो बदला है मीनिंग वो बदला है प्रोपोजिशन के कारण। टू की जगह आपने विद करा और इसके कारण मीनिंग बदल गया। एक और फ्रेज देखते हैं, यह है अटेंड टू या अटेंड अपॉन। अटेंड टू हो गया पे अटेंशन टू, और अटेंड अपॉन हो गया वेट अपॉन या सर्व करना किसी को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू डू। तो यहां पर आ गया अटेंड टू, और सेकंड में आ गया हमारे पास अटेंड अपॉन। अटेंड अपॉन, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। पहले में आया ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू डू, उसने ध्यान नहीं दिया जो उसके फादर ने एडवाइस दिया था उसको। तो इट इज ऑल अबाउट अटेंशन। सेकंड सेंटेंस में, गुलशन हैड नो सर्वेंट्स टू अटेंड अपॉन हिम, उसको सर्व नहीं करने के लिए कोई भी लोग थे ओल्ड एज होम में। तो दोनों में फर्क है। अगेन टू और अपॉन के कारण मीनिंग बदल गया कंप्लीटली। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, एंटीडोट टू या एंटीडोट अगेंस्ट। एंटीडोट टू हुआ जो कि पॉइजन के इफेक्ट को काट दे, काउंटरएक्ट करे पॉइजन के ऊपर, वो हुआ एंटीडोट। और एंटीडोट अगेंस्ट है क्योर। तो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू पॉइजन। तो इसमें पॉइजन का एक जनरिक कोई काट नहीं है, कई ऐसे पॉइजन होते हैं जिनका एंटीडोट नहीं है। सेकेंड है एंटीडोट अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कुनीन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। तो यह है क्योर। तो कुनीन जो होती है वो एक मलेरिया की बीमारी को क्योर कर सकती है, इसीलिए हम कहते हैं क्यूनीन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। पहले केस में एंटीडोट टू का मतलब हुआ काउंटरएक्ट करना, और सेकंड केस में क्योर करना, तो मीनिंग बदल गया। और फिर से देख लेते हैं, एग्री। एग्री के साथ यूजुअली चलता है विद, ऑन या टू। हम कह सकते हैं एग्री विद समबडी, मतलब यूजुअली एक पर्सन। हम एग्री ऑन अ पॉइंट कर सकते हैं, या हम एग्री टू किसी के यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डिड नॉट एग्री विद माई फ्रेंड। तो मैं अपने फ्रेंड से एग्री नहीं करा। सेकंड हो सकता है, आफ्टर मच डिस्कशन वी फाइनली एग्रीड ऑन अ पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो डिस्कशन के बाद हमने एग्री कर लिया एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट था कॉम्प्रोमाइज का। शी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो उसने अपना एक व्यू एक्सप्रेस करा है, उसने एग्री कर लिया है अब आपको डिटेल देने का प्रोजेक्ट के बारे में। तो शी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड यू डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। तो उसने एग्री कर लिया जो भी आपका प्रपोजल था उसके साथ।
ब्लाइंड इन वर्सेस ब्लाइंड टू। तो ब्लाइंड इन है टू बी अनेबल टू सी फ्रॉम, और ब्लाइंड इन हो गया टू इग्नोर। ठीक है, दोनों का भी सेंटेंस में अप्लाई करके देख लेते हैं। ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी। तो ही इज ब्लाइंड इन मतलब वो अनेबल टू सी है अपनी आई से। सेकंड है ब्लाइंड टू, इस केस में इग्नोर करना हुआ। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ आवर सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन, मतलब हमें अपने बच्चों के प्रति या अपने भाई बहनों के प्रति ब्लाइंड नहीं रहना चाहिए उनके फॉल्ट्स के प्रति। तो वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ आवर सिबलिंग एंड चिल्ड्रन, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उनके फॉल्ट्स को, तो हम कहेंगे ब्लाइंड टू। या अगर एक आंख से नहीं दिखता उसको तो हम कहेंगे ब्लाइंड इन। नेक्स्ट फ्रेज है क्योर ऑफ और क्योर फॉर। क्योर ऑफ में हो गया रिड करना किसी चीज को, क्योर ऑफ हो गया, क्योर फॉर हो गया ट्रीटमेंट किसी चीज का। ही इज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो उसको रिड हो गया इलनेस का एक लंबी ट्रीटमेंट के बाद। देयर इज नो क्योर फॉर सम डिजीजेस येट, कुछ डिजीज का अभी भी क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से क्योर ऑफ मतलब रिड करना, क्योर फॉर मतलब ट्रीट करना। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, कंपीट विद या कंपीट फॉर। तो आई में कंपीट विद अ पर्सन और आई में कंपीट फॉर अ ट्रॉफी, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगेन, ही यूज टू कंपीट विद गरिमा फॉर फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, तो कंपीट विद आ गया। द टीम्स आर कंपीटिंग फॉर द वर्ल्ड कप, तो टीम्स कंपीट कर रही है एक ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए, तो कंपीटिंग फॉर आ गया। या फिर हो सकता है कंपीट विद, तो विद हो गया एक पर्सन के साथ और फॉर हो गया ट्रॉफी के साथ, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ। इसी तरह हो सकता है कन्फॉर्मिटी विद या कन्फॉर्मिटी टू। तो कन्फॉर्मिटी विद मतलब इन एग्रीमेंट विद, और कन्फॉर्मिटी टू हो गया अकॉर्डिंग टू, तो या एग्रीमेंट टू। देखते हैं कैसे। आई एक्टेड इन कन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियंस ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का ओपिनियन था मैं उसके साथ ही अपना एक्शन लिया। आई एक्टेड इन कन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। सेकंड है शिप्रा डिड दैट इन कन्फॉर्मिटी टू द ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली, तो शिप्रा ने जो भी करा वो अपने फैमिली ट्रेडिशंस के साथ कन्फॉर्मिटी में करा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर ट्रेडिशंस उसने करा, या मैं एक्ट कर सकता हूं कन्फॉर्मिटी विद मतलब इन एग्रीमेंट विद, थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इंकरेज एट या इंकरेज विद। इंकरेज होता है गुस्सा, काफी ज्यादा गुस्सा। टू गेट एंग्री एट एन एक्ट इज टू enrage at, enrage with is to get angry with a person। तो अगर किसी के एक्शन के ऊपर हम हो तो हम कहेंगे enrage at, पर अगर किसी पर्सन के ऊपर हमें एंगर आए तो हम कहेंगे enrage with। तो मीरा was enraged at her husband's stealing habit, तो enraged at मतलब टू बी एंग्री एट हर हस्बैंड्स स्टीलिंग हैबिट, तो ये एक एक्शन था हस्बैंड के स्टीलिंग हैबिट, उसके ऊपर मीरा को गुस्सा चढ़ा, तो मीरा वॉज इनरेज एट हर हस्बैंड स्टीलिंग हैबिट लिखा जाएगा। पर अगर किसी पर्सन के ऊपर एंगर है तो आएगा इनरेज विद। द टीचर वॉज इनरेज्ड विद द स्टूडेंट फॉर हिज केयरलेसनेस, टीचर को गुस्सा चढ़ गया स्टूडेंट के ऊपर उसकी केयरलेसनेस के कारण। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर हम इनरेज हो रहे हैं स्टूडेंट की केयरलेसनेस के कारण पर हमें गुस्सा चढ़ रहा है स्टूडेंट के ऊपर, तो हम यूज करेंगे इनरेज्ड विद। एम्फोसिस यहां स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर हमें गुस्सा चढ़ रहा है, पर अगर हम उसकी पर्टिकुलर हैबिट के ऊपर करते हैं तो हम लिखेंगे इंग्रेज्ड एट। तो दोनों में ये फर्क है, इनरेज एट और इनरेज विद। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, एक्सल्ट ओवर या एक्सल्ट एट। एक्सल्ट ओवर हो गया इंजॉय इन अ बैड सेंस, एक्सल्ट ओवर मतलब इंजॉय करना, तो एक्सल्ट का मतलब हो गया इंजॉय,
वी कैन आइदर एक्सल्ट एट समबडी और एक्सल्ट ओवर समबडी। दोनों के बीच में देख लेते क्या फर्क है। द स्पेक्टेटर एक्सल्टेड ओवर द डिफीट ऑफ श्रीलंका टीम। तो श्रीलंका टीम को उन्होंने देखा हारते हुए, इसके कारण वो इंजॉय कर रहे थे अपने को, ये एक्सल्टेड ओवर। सेकंड है एक्सल्टेड एट। तो सिटीजन्स एक्सल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ टीम इंडिया। तो जब टीम इंडिया जीती तो सिटीजन्स जो थे इंडिया के, वो दे वर एक्सल्टेड, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। तो अगर हम किसी की डिफीट के ऊपर करें, बैड सेंस में करें, तो हुआ एक्सल्ट ओवर। और अगर हम एक्सल्ट करें जस्ट हैप्पीनेस के लिए, तो वो हो गया एक्सल्टेड एट। ये फर्क है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और फ्रेज, या फेमिलियर टू या फेमिलियर विद। फेमिलियर टू में आया टू नो समथिंग, फेमिलियर विद किसी चीज से फेमिलियर होना, मतलब उसकी नॉलेज रखना। हर फेस इज क्वाइट फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस। तो उसका फेस हम सब जानते हैं, काफी फेमिलियर हम उसके साथ। शी इज नॉट वेरी फेमिलियर विद बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट्स। फेमिलियर विद मतलब उसको नॉलेज नहीं है। बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो उसको नहीं फेमिलियरिटी उनके साथ, शी इज नॉट फेमिलियर विद देम, उसको नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन फ्रेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉल्स। फॉल्स के साथ दो चीजें लग सकती है, या तो ऑफ या तो टू। अगर हम करेंगे फॉल्स ऑफ, तो ये हम डिसऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। अगर हम करेंगे फॉल्स टू, तो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट फॉल्स ऑफ हार्ट, इसका मतलब वो डिसऑनेस्ट नहीं है। ही इज नॉट फॉल्स ऑफ हार्ट। सेकेंड है, वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स। तो इसमें प्रिंसिपल की बात होगी कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स। या फिर इस केस में हमने ये कहा, एक प्रिंसिपल की बात करी, इसलिए हमने यूज करा फॉल्स टू। तो अगर प्रिंसिपल की बात है, जैसे ही शुड नॉट बी फॉल्स एक्स टू आवर फ्रेंड्स, तो हम यूज कर रहे हैं टू। और अगर हमने डिसऑनेस्टी की बात करनी है, ही इज नॉट फॉल्स डैश ऑफ हार्ट, तो यहां पर आएगा ऑफ। ही इज नॉट फॉल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड बाय भी हो सकते हैं हम, फैसिनेटेड विद भी हो सकते हैं। फैसिनेटेड बाय मतलब हम अट्रैक्टेड है, और फैसिनेटेड विद बी यूजुअली विद अ पर्सन। तो जहां भी विद आएगा, यूजुअली एक पर्सन की बात हो रही होगी। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय ऑल द टॉयज इन द टॉय विंडो। तो इस केस में फैसिनेटेड बाय आ गया, और बाय के कारण हम किसी चीज की बात कर रहे हैं। दे वर अट्रैक्टेड टू ऑल द टॉयज इन द शॉप विंडो। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं फैसिनेटेड विद। आई वॉज फैसिनेटेड विद हर बिकॉज ऑफ हर एडमिरेबल मैनर्स। तो उसके मैनर्स के कारण आई वॉज फैसिनेटेड विद, मतलब आई लाइक्ड हर अ लॉट बिकॉज ऑफ हर मैनर्स। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, ग्रीव फॉर, ग्रीव ओवर या ग्रीव एट। ये तीनों ही है सॉरी फील करने के लिए। तो अगर हम ग्रीव फॉर करते हैं, तो हम किसी चीज के लिए ग्रीव करते हैं। अगर हम ग्रीव ओवर करते हैं, तो हम ग्रीव ओवर किसी चीज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्रीव फॉर मतलब सॉरो को फील करना, ग्रीव ओवर समथिंग के ऊपर, या ग्रीव एट किसी इवेंट के ऊपर। तो एट जो है वो टाइम का एलिमेंट हो गया, और ओवर किसी चीज का एलिमेंट हो गया। तो ही ग्रीव्ड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्टॉर्म। तो अगर हम कहें ही ग्रीव्ड एक्स फॉर द विक्टिम्स, ही ग्रीव्ड एक्स द विक्टिम्स ऑफ द स्टॉर्म, तो क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए, ओवर आना चाहिए, एट आना चाहिए फॉर, क्योंकि वो फील कर रहा है सॉरी। इस केस में he grieved dash the loss of money and property in floods, तो क्या आना चाहिए? ओवर, क्योंकि ये एक चीज है लॉस ऑफ मनी या प्रॉपर्टी इन फ्लड्स। तो इसके ऊपर वो अगर दुखी हो रहा है, ही ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ मनी, तो इस केस में आएगा ग्रीव्ड ओवर, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसी चीजों के बारे में बात कर रहा है। या एक इवेंट है, ही ग्रीव्ड एट हिज फ्रेंड्स सडन डिमाइस, उसका फ्रेंड सडनली मर गया, इसीलिए ही वॉज फीलिंग अनहैप्पी। तो ही ग्रीव्ड एट हिज फ्रेंड्स सडन डिमाइस, तो आ जाएगा एट। तो ग्रीव्ड के साथ तीन चीजें यूज होती हैं, फॉर, ओवर या एट। कब आपने कौन सा यूज करना है? फॉर तब यूज करना है जब आप बताना चाहते हैं कि आप सॉरी फील कर रहे हैं।
ओवर जब आप कहना चाहते हैं आप किसी चीज के ऊपर ग्रीविंग फील कर रहे हैं, या एक इवेंट के ऊपर अगर है ग्रीविंग आपकी, तब आप एट यूज करेंगे। एक और फ्रेज देखते हैं, गार्ड अगेंस्ट या गार्ड फ्रॉम। गार्ड अगेंस्ट हो गया टू बी कॉशियस अगेंस्ट मिस्टेक या टेम्पटेशंस, और गार्ड फ्रॉम हो गया किसी चीज के बारे में डेंजर, तो वी हैव टू गार्ड फ्रॉम दैट थिंग। वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली इज अ सिंपल बट इफेक्टिव वे टू गार्ड अगेंस्ट इलनेस। अगर आप अपने हैंड्स वॉश करेंगे रेगुलरली, तो ये एक सिंपल बट एक अच्छा तरीका है गार्ड करने का अपने को बीमारियों से। तो इसमें आया गार्ड अगेंस्ट, तो गार्ड के साथ क्या यूज करना है, अगेंस्ट, ताकि आप कॉशियस रह सकें। पर अगर आप डेंजर की बात करें तो आप कुछ ऐसे यूज करेंगे, यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज फॉल्स ऑफ हार्ट। फॉल्स ऑफ की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो इसी के साथ आ गया यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज फॉल्स ऑफ हार्ट। तो अपने को बचा के रखो, डेंजर है, यू शुड गार्ड फ्रॉम हिम। तो फ्रॉम और अगेंस्ट में ये फर्क है। अगेंस्ट तब आएगा जब हम बात कर रहे हैं टू बी कॉशियस अबाउट मिस्टेक, और गार्ड फ्रॉम जब हम बात करें किसी डेंजर की, किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट है ग्लैंस। ग्लैंस के साथ दो प्रपोजिशंस आ सकते हैं, एट और थ्रू। तो अगर हम ग्लैंस एट समथिंग करें तो वी आर टेकिंग अ क्विक लुक, बट अगर हम ग्लैंस थ्रू करें तो हम गो थ्रू कर रहे हैं किसी चीज के साथ। ही ग्लैंस्ड एट द रेसिपी एंड स्टार्टेड कुकिंग, या फिर ही, तो इस केस में उसने एक क्विक लुक डाली रेसिपी के ऊपर और कुकिंग स्टार्ट कर दी। या ही ग्लैंस्ड थ्रू द नोट्स ऑफ द चैप्टर इन अ हरी, तो उसने जो नोट्स थे चैप्टर के वो जल्दी जल्दी देखे, तो ही ग्लैंस्ड थ्रू द नोट्स, तो ही वेंट थ्रू द नोट्स ऑफ द चैप्टर, तो ही ग्लैंस्ड थ्रू। तो ग्लैंस्ड एट हो गया क्विक लुक, ग्लैंस थ्रू हो गया थॉरोली जाना, तो ही ग्लैंस थ्रू द नोट्स ऑफ द चैप्टर इन अ हरी। तो उसने सारे के सारे देखे नोट्स, अपने हरी में देखे, जल्दीबाजी में देखे, पर देखे सारे के सारे। नॉट अ क्विक लुक, थॉरो लुक। नेक्स्ट फ्रेज है हियर के बारे में। हियर के साथ हम कर सकते हैं हियर फ्रॉम समबडी, या हियर ऑफ समथिंग, या फिर हियर बाय पोस्ट, इस तरह से हो सकता है। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फ्रॉम के कारण आ गया पर्सन, तो मैंने किसी पर्सन से नहीं सुना काफी देर तक, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम एक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। या ये हो सकता है हियर ऑफ, तो यहां हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। आई हैव हर्ड ऑफ एन एग्जीबिशन, तो इसके विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर सोसाइटी सून, तो मैंने सुना एक ऐसी एग्जीबिशन के बारे में जो हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी होने वाली है। तीसरा आ गया हियर बाय, तो इसमें हम कह रहे हैं by clicking submit you hereby confirm your registration for the event। तो ये तीसरा तरह आ गया हियर, हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम इसमें केस में कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन इवेंट का। नेक्स्ट है इम्प्रेस अपॉन या इम्प्रेस विद। इम्प्रेस अपॉन हम करते हैं जब हम एडवाइस दे रहे होते हैं, इम्प्रेस विद जब हम गेन करते हैं किसी की एडमिरेशन, किसी की रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स द नीड फॉर डिसिप्लिन, तो प्रिंसिपल ने इंप्रेस अपॉन करा, एडवाइस दिया स्टूडेंट को, गाइड करा कि वो नीड फॉर डिसिप्लिन को जाने। तो स्टूडेंट्स ने समझाया बच्चों को डिसिप्लिन की जरूरत के बारे में। अरिनी इंप्रेस्ड एवरीवन वेरी मच विद हर गुड मैनर्स, तो इस केस में विद यूज हुआ क्योंकि हमने कहा अर्नी के कारण अर्नी को मिली रिस्पेक्ट या एडमिरेशन अपने गुड मैनर्स की वजह से, तो अर्नी इंप्रेस्ड एवरीवन वेरी मच विद हर गुड मैनर्स। नेक्स्ट फ्रेज है इंक्वायर। इंक्वायर के साथ लगता है फॉर, आफ्टर या ऑफ। फॉर या अबाउट आ गया टू आस्क, आफ्टर आ गया वेलफेयर या आस्क आफ्टर समबडी, इंक्वायर ऑफ टू आस्क अ पर्सन। तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। अक्षय हैज जस्ट गॉन टू इंक्वायर अबाउट सप्लाई ऑफ राशंस, तो अगर हमने चूज करना था हमने क्या लगाना है यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर रूल्स को।
रूल्स कहते हैं अगर हमने आस्क करना है किसी को तो हम यूज करेंगे इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट। अक्षय हैज जस्ट गॉन टू इंक्वायर डैश द सप्लाई ऑफ राशंस। तो राशंस के बारे में जो सप्लाई है उसके बारे में वो बात करने गया तो यहाँ पर आएगा अबाउट क्योंकि क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आई इंक्वायर डैश हिज फादर्स हेल्थ। तो आस्क आफ्टर या वेलफेयर के बारे में पूछना तो आएगा आफ्टर। तो आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ। तीसरा हो गया इंक्वायर ऑफ। इसमें हम आस्क करते हैं किसी पर्सन को। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम द नेम ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने उससे पूछा सोसाइटी के नेम के बारे में। तो तीन तरीके आगे, इंक्वायर फॉर, इंक्वायर आफ्टर और इंक्वायर ऑफ, तीनों में फर्क है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा इंटरफियर इन या इंटरफियर विद। इंटरफियर इन है कमिंग इन बिटवीन और इंटरफियर विद है किसी चीज को हिंडर करना। एग्जांपल्स, वन शुड नॉट इंटरफियर इन कपल्स मैटर। जब एक हस्बैंड वाइफ फॉर एग्जांपल या एक कपल आपस में कोई भी मैटर को उठा रहे हो तो किसी और को, थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए। दे शुड नॉट इंटरफियर इन मतलब बीच में नहीं आना चाहिए। बीच में नहीं आने का मतलब हो गया इंटरफियर इन। सेकंड हो गया इंटरफियर विद, मतलब इवन अ लो लेवल ऑफ नॉइज इंटरफियर्स विद हर कंसंट्रेशन। मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती अगर थोड़ा भी नॉइज हो। तो इंटरफियर विद हिंडर करता है कंसंट्रेशन को, और इंटरफियर इन हो गया कपल के लिए बीच में आना। फॉर एग्जांपल कम इन बिटवीन, ये हो गया इंटरफियर इन। सिमिलरली हो गया द लॉयड नाइस फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट इंटरफियर्स विद कम्युनिकेशन इन द ऑफिस। तो अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका लाउड नॉइस इंटरफियर कर सकता है ऑफिस के कम्युनिकेशन को। इस तरीके से दोनों केसेस में इंटरफियर विद आ गया हमारा हिंडर करना किसी चीज को, इंटरफियर इन बीच में आना। सिमिलरली है हमारे पास एक प्रपोजिशन जिनको हमने यूज करना है इन्फ्लुएंस के साथ। तो इन्फ्लुएंस जो होता है वो है किसी के ऊपर हमारा एक तरीके से इंप्रेशन। तो इन्फ्लुएंस विद अ पर्सन हो सकता है, इन्फ्लुएंस ओवर हो सकता है या इन्फ्लुएंस ऑन हो सकता है। तो इट कैन बी इन्फ्लुएंस विद, जब भी विद आएगा तो हम बात करेंगे पर्सन की। अगर ओवर आएगा तो कई बार थिंग्स हो सकती हैं और कई बार पीपल हो सकते हैं। इस केस में पीपल है। और इन्फ्लुएंस ऑन यूजुअली एक थिंग ही होगा। तो ही हैज एन इमेंस इन्फ्लुएंस डैश विद द पुलिस। तो पुलिस जो है वो पर्सन है तो इसीलिए बन जाएगा इन्फ्लुएंस विद द पुलिस। द पीएम हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश द पीपल ऑफ ट्राइबल रीजन। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, इसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट वन, लाइक। तो इस केस में आ जाएगा ओवर, इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल ऑफ ट्राइबल रीजन। सिमिलरली है कोरोना हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। तो इस केस में हम एक बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की जो कि लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर है, थिंग के ऊपर है, इसलिए हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन। सिमिलरली है जज। जज जो वर्ब है इसके साथ हम यूज कर सकते हैं ऑफ या बाय। अगर हम ऑफ करेंगे तो हम गिव कर रहे हैं एक ओपिनियन, अगर हम बाय यूज करेंगे तो हम टेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज अ गुड जज ऑफ फैब्रिक। वो कपड़ों की एक अच्छी जज है। तो वो कपड़ों को अच्छे से जज कर सकती है, कपड़ों के बारे में ओपिनियन बता सकती है। शी इज अ गुड जज ऑफ फैब्रिक। वन शुड नॉट बी जज्ड बाय वंस अपीयरेंस। तो वन शुड नॉट बी टेस्टेड बाय वंस अपीयरेंस। तो जो हम दिखते हैं उसके कारण दूसरों को हमें नहीं जज करना चाहिए, इसलिए वन शुड नॉट बी जज्ड बाय वंस एक्सपीरियंस। तो ये जो बना हमारा, ये आ गया हमारा कि वन शुड नॉट बी जज्ड बाय वंस एक्सपीरियंस। ये सेकंड फ्रेज आ गया हमारा। तो जज ऑफ और जज बाय। नेक्स्ट है जंप टू या जंप एट। हम जंप टू करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, जंप एट करते हैं ऑफर के ऊपर। एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट जंप टू कंक्लूजंस विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स। जंप मत करो कंक्लूजंस के ऊपर फैक्ट्स को बिना समझे। सिमिलरली जंप्ड एट मतलब कोई ऑफर लेना। ही जंप्ड एट द ऑफर एंड वाज हाईली प्लीज्ड। तो जंप टू होता है यूजुअली किसी कंक्लूजन के ऊपर जाना, जंप करना बिना पूरी चीजों को समझे। और जंप्ड एट होता है मतलब किसी ऑफर को लेना। दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। जंप टू या जंप एट दोनों में फर्क है। ही जंप्ड एट द ऑफर
and was highly pleased. नेक्स्ट है नोन. नोन के साथ यूज हो सकता है टू, बाय या फॉर. नोन टू होता है आमतौर पे पैसिव वॉइस के रूप में. नोन बाय हो सकता है रिकॉग्नाइज के रूप में. और नोन फॉर हो सकता है क्वालिटी जिसके कारण जाना जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज नोन टू मी वेरी वेल, मतलब ये एक पैसिव वॉइस है. सिमिलरली आ गया नोन बाय. तो अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये कॉमन फ्रेज है. तो एक आदमी अपनी कंपनी के कारण जाना जाता है, ये हम कह रहे हैं. तो अब इसमें रिकॉग्निशन है कि एक पर्सन जो है उसको जानने के लिए उसकी कंपनी को देख लो. तीसरा है नोन फॉर. राजवीर इज वेल नोन फॉर हिज एंगर. तो राजवीर को गुस्सा बहुत चढ़ता है, वो सब लोग जानते हैं, इसीलिए ये क्वालिटी है. तो ही इज नोन फॉर हिज एंगर, ये क्वालिटी है जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर. राजवीर इज वेल नोन फॉर हिज एंगर. तीनों आगे नोन टू पैसिव वॉइस, नोन बाय रिकॉग्नाइज या नोन फॉर क्वालिटी है ये. तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वर्ब एक्ट कर रहा होता है. तो इस केस में यहां पर ही इज नोन टू मी वेरी वेल. इस केस में यह पैसिव वॉइस है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है ही और वो एक्ट कर रहा है हमारे नोन के ऊपर. नोन एक वर्ब है, इसीलिए पैसिव वॉइस है. नेक्स्ट फ्रेज है हमारा लीन ऑन या लीन टू. लीन ऑन हो गया डिपेंड करना किसी चीज पे, डिपेंड ऑन समबडी. लीन टू हो गया इंक्लाइन करना किसी चीज के ऊपर. जया हैड टू लीन ऑन हर नेबर्स, ऑन हिज नेबर ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो जया को डिपेंड करना पड़ा अपने नेबर के ऊपर लॉकडाउन के दौरान. या फिर ही सीम्स टू लीन टुवर्ड्स हिज डॉटर देन हिज सन, मोर टुवर्ड्स हिज डॉटर देन हिज सन. तो उसकी लीनिंग जो है, उसकी इंक्लिनेशन जो है वो अपनी डॉटर के प्रति ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हिज सन, अपने बेटे से, उसके बेटे से ज्यादा. तो फर्क आ गया लीन ऑन या लीन टू में. सिमिलरली आ गया हमारा लिव इन, लिव एट या लिव ऑन. लिव इन हो गया किसी रीजन के ऊपर लिव करना. लिव एट हो गया किसी प्लेस के ऊपर लिव करना, पर्टिकुलर प्लेस जिसके बारे में बात करें. लिव ऑन दोनों से बिल्कुल अलग फूड के बारे में हो गया कि लिव ऑन ईटिंग समथिंग. देख लेते हैं एग्जांपल. ही लिव्स इन अमेरिका. तो जहां एक लार्ज कंट्री की बात हो रही है वहां पर इन आ जाएगा लिव्स इन. पर अगर हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो आ जाएगा एट. ही लिव्स एट रासना. सिमिलरली लिव ऑन, ही लिव्स इंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीस डेज. तो लिव ऑन करना है किसी पर्टिकुलर फूड पर, तो ही लिव्स इंटायरली ऑन वेजिटेबल दीस डेज. तो तीनों में फर्क आ गया, लिव इन, लिव एट और लिव ऑन में. नेक्स्ट आया हमारा फ्रेज लिव. लिव बाय और लिव ऑफ, ये दो और आ गए. लिव बाय में आ गया लाइवलीहुड या मैनर किसी चीज का, और लिव ऑफ में आ गया किसी चीज का सोर्स. तो अगर हम बात करें लिव बाय तो यूजुअली हम किसी प्रिंसिपल की बात कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से जी रहे हैं. और लिव ऑफ हो गया मतलब किसी चीज को हम यूज कर कर जी रहे हैं. तो ही ट्राइड टू लिव बाय हिज फेथ, मतलब एक प्रिंसिपल था जिसके ऊपर बेस बनाकर वो जिंदगी जी रहा था, तो वो अपना प्रिंसिपल को फॉलो करता था. तो हम कहेंगे ही ट्राइड टू लिव बाय हिज फेथ, वो जीते हुए अपने फेथ को फॉलो करता था. शी हैड बीन लिविंग ऑफ हर सेविंग्स, मतलब वो अपनी सेविंग्स के ऊपर जिंदा रह रही थी, उसके कारण जिंदा रह रही थी, वो सोर्स था उसका जिंदा रहने का. सिंस शी हैड लॉस्ट हर जॉब इन दिसंबर, दिसंबर में जॉब खोने के बाद वो अपनी सेविंग्स के ऊपर ही जिंदा रह रही थी. नेक्स्ट है लायबल. तो हम हो सकते हैं लायबल फॉर या लायबल टू. लायबल फॉर हो गया किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना. लायबल टू हो गया किसी चीज के लिए डिजर्व करना. यू विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज कॉस्ट. तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी डैमेज के लिए, या अगर आप टू लगा दें फॉर की जगह तो वो हो जाएगा डिजर्व. ही इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, वो डिजर्व करता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन. सिमिलरली हो सकता है
लाफ विद या लाफ एट, दोनों में थोड़ा फर्क है। लाफ विद मतलब विद अदर्स, या लाफ एट मतलब ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, दोनों में देख लें। इट इज बेटर टू लाफ विद देन टू लाफ एट अदर्स, तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिया यहाँ पर, लाफ विद और लाफ एट को। और लाफ एट अदर्स होता है, और इसी तरह लाफ विद मतलब हो गया इंजॉय करना। शीना लाफ्ड एट द पुअर बॉय विच मेड हिम अपसेट, शीना ने पुअर बॉय के ऊपर हंस दी, और उसके कारण वो पुअर बॉय जो था, जो गरीब बच्चा था, वो अपसेट हो गया, वो अनहैप्पी हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा मेड। मेड के लिए हो सकता है मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। अगर हम बात करें मेड ऑफ तो ये टेम्पररी चेंज है, मेड फ्रॉम परमानेंट चेंज है। तो टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब एक टेबल जो है वो बनी किस चीज से है, वो वुड से बनी है। पर इस केस में अगर हम चाहें तो टेबल कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। पर फ्रॉम की बात करें तो केक इज मेड फ्रॉम फ्लोर शुगर एंड क्रीम, तो इस केस में चेंज परमानेंट है। मेड फ्रॉम मतलब चेंज परमानेंट हो गया। अगर आप शुगर क्रीम और फ्लोर को मिलाकर केक बना देंगे तो उसको अंडू नहीं कर सकते आप, तो इसलिए हम यूज करेंगे मेड फ्रॉम। तो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, ओरिजिनेट इन या ओरिजिनेट विद। ओरिजिनेट इन होता है किसी प्लेस के ऊपर, ओरिजिनेट विद होता है किसी पर्सन के ऊपर, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। द कस्टम इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन, मतलब वेस्टर्न कंट्री में ये ओरिजिनेट करा, ये उसकी प्लेस थी। या स्कीम इज ओरिजिनेटेड विद द डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक पर्सन है, तो स्कीम ओरिजिनेटेड विद द डिफेंस मिनिस्टर आएगा। तो अगर हमने चूज करना था कुछ, तो अगर प्लेस की बात हो रही है तो लग जाएगा इन, अगर बात हो रही है पर्सन की तो लग जाएगा विद। विद जो है वो हमेशा पर्सन के साथ ही यूज होता है। सिमिलरली आ गया ऑक्यूपाइड इन या ऑक्यूपाइड विद। इस केस में ऑक्यूपाइड विद जो है वो पर्सन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर थिंग है। तो कभी कभी विद के साथ थिंग भी आ जाती है, बट कैसे समझते हैं। आई एम नाउ ऑक्यूपाइड इन सॉल्विंग दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो मैं कोई चीज कर रही हूं, आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाइड इन सॉल्विंग दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम अभी, मैं उसी में ऑक्यूपाइड हूं। तो इसमें आ गया ऑक्यूपाइड इन मतलब मैं किसी चीज को कर रही हूं। सिमिलरली आ गया माई वाइफ इज ऑक्यूपाइड विद द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, ऑफ हर बिजनेस, ऑफ हर बिजनेस। तो इस केस में क्या होगा कि माई वाइफ इज ऑक्यूपाइड इन एक्सपेंशन ऑफ हिज अगर हस्बैंड होता तो हिज आता, क्योंकि वाइफ है इसलिए हर आएगा। माई वाइफ इज ऑक्यूपाइड विद द एक्सपेंशन ऑफ हर बिजनेस, मेरी वाइफ बिजी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो अगर हम कहें ऑक्यूपाइड विद तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज की। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें मैं ऑक्यूपाइड विद हूं, या मैं ऑक्यूपाइड इन हूं अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूं, डूइंग। तो अगर मैं सॉल्विंग करूं, कुकिंग करूं, कुछ और करूं, तो मैं उसमें ऑक्यूपाइड इन होगा, विद नहीं। विद होगा किसी चीज के साथ डायरेक्टली बात। नेक्स्ट फ्रेज है ऑफेंड। ऑफेंड हो सकते हैं हम किसी के साथ एट, या ऑफेंड विद जैसे हमने कहा ज्यादातर पर्सन के साथ होता है, तो आई गेट ऑफेंडेड विद अ पर्सन। ही वॉज ऑफेंडेड एट माई वर्ड्स, मतलब ही फेल्ट हर्ट एट माई वर्ड्स। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड विद हर एज शी इज ऑनेस्ट, तो आप उससे ऑफेंड मत हो, उससे बुरा मत मानो, क्योंकि शी इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट फ्रेज है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म विद या ओवरवेल्म बाय। तो ओवरवेल्म विद हम होते हैं आमतौर पे फीलिंग से, ओवरवेल्म बाय होते हैं हम डिफीटेड किसी चीज से। तो हिज हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर हिज सन। सिमिलरली आ गया द एनिमी वाज ओवरवेल्म्ड बाय आवर इंडियन एनिमी। तो ओवरवेल्म्ड बाय मतलब डिफीट हो गया। और अगर हम बात करें फीलिंग्स की, तो फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद द लव फॉर हिज सन। तो पार्ट विद है नेक्स्ट फ्रेज। पार्ट विद हुआ टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ थिंग, पार्ट फ्रॉम यूजुअली फ्रॉम अ पर्सन। तो वारू डिड नॉट लाइक बीइंग पार्टेड विद हर डॉल, मतलब वारू को अच्छा नहीं लगा
जब उसको उसकी डॉल से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन नोएडा, तो मैं सेपरेट हुआ बट फ्रॉम अ पर्सन, यहां पर एक थिंग थी पहले केस में, जबकि अगर ये एक पर्सन है तो पार्टेड फ्रॉम होगा। तो आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन नोएडा। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ बाय या फ्रॉम लग सकता है। प्रॉफिट बाय, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज से लर्न करें, या फिर हो सकता है प्रॉफिट फ्रॉम अगर हम किसी चीज के बारे में गेन करें। यू विल प्रॉफिट बाय योर एक्सपीरियंस एट द रिसोर्ट, तो आप लर्न करेंगे अपने प्रॉफिट से। सो यू विल प्रॉफिट बाय योर एक्सपीरियंस एट द रिसोर्ट, या यू मे प्रॉफिट फ्रॉम, यू मे प्रॉफिट फ्रॉम द न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी, तो आप गेन कर सकते हैं न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी से। नेक्स्ट हो गया पार्शियलिटी फॉर या पार्शियलिटी टू। पार्शियलिटी फॉर हो सकता है किसी चीज के बारे में, या फिर लाइकिंग। पार्शियलिटी टू हो सकता है किसी पर्सन को फेवर करना। तो गरिमा हैज अ पार्शियलिटी फॉर सीट्स, गरिमा लाइक्स सीट्स, सो शी हैज अ पार्शियलिटी फॉर देम। ही ऑलवेज शोज पार्शियलिटी टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के प्रति फेवर करता रहता है, तो ही ऑलवेज शोज पार्शियलिटी, वो इम्पार्शियल नहीं है, वो फेवर कर रहा है अपने फ्रेंड्स को दूसरों से ज्यादा, तो ही शोइंग पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी टू और पार्शियलिटी फॉर में ये फर्क है। सिमिलरली आ गया पेरिश। पेरिश बाय समथिंग, जैसे कि डिस्ट्रॉय होना, पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होना, तो पेरिश विद मतलब सफर फ्रॉम, तो दोनों केसेस में मीनिंग फर्क हो गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं। द टायरेंट्स पेरिश बाय द स्वॉर्ड, तो जो किंग्स होते हैं, ऐसे रूलर्स होते हैं जो कि दूसरों की नहीं सुनते और डिक्टेटर की तरह होते हैं, दे टिपिकली डाई बाय द स्वॉर्ड, एक दिन कहते हैं कि उनका घड़ा भर जाता है, एंड दे डाई बाय द स्वॉर्ड, मतलब वो तलवार से मारे जाते हैं। perish by, they get destroyed by the sword. They are perishing with starvation, मतलब भूखमरी के कारण वो मर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, तो हम कहेंगे दे आर पेरिशिंग विद स्टारवेशन। तो पेरिश बाय या पेरिश विद में ये फर्क है। नेक्स्ट फ्रेज है प्रिवेल अगेंस्ट या प्रिवेल अपॉन। प्रिवेल अगेंस्ट हो गया फेस करना किसी चीज को, प्रिवेल अपॉन करना कंपेल करना किसी को। दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट उन्होंने फेस करा ऑड्स को, फाइट करा और उन सबको जीत लिया। सो दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन लाइफ। आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम, मतलब मैंने उसको इन्फ्लुएंस करा है, कंपेल करा है, टू कम टू अटेंड दी फंक्शन, ताकि वो फंक्शन अटेंड कर सके और उसके लिए आ सके। नेक्स्ट है फ्रेज पॉइंट टू, पॉइंट एट या पॉइंट आउट, तीनों है पॉइंट के साथ। पॉइंट आउट करना है मतलब किसी चीज को रिवील करना, पॉइंट एट है किसी चीज को ब्लेम करना, या पॉइंट टू है किसी चीज को रेफर करना। आई पॉइंटेड आउट हिज एरर्स एंड ही गॉट अनॉयड विद मी, तो मैंने उसको बताया उसके एरर्स, रिवील करे उसको उसके एरर्स, शो करे उसको एरर्स, और वो मेरे से अनॉयड हो गया, अनहैप्पी हो गया। तो अनॉयड विद मी, अगेन अनॉयड के बारे में हमने बात करी थी, अनॉयड विद मी मतलब किसी पर्सन के साथ। सेकंड है नो वन कैन पॉइंट एट हिज कैरेक्टर बिकॉज ही इज क्वाइट ऑनेस्ट, तो पॉइंट एट मतलब ब्लेम करना, कोई उसके ब्लेम नहीं कर सकते उसके कैरेक्टर को क्योंकि वो ऑनेस्ट है। His speech pointed to few problems relating to poverty, तो रेफर करा उसने उन प्रॉब्लम्स को जो पॉवर्टी से रिलेटेड है। His speech pointed to a few problems related to poverty. प्रिसाइड एट या प्रिसाइड ओवर, तो प्रिसाइड एट हम करते हैं किसी पार्टी के ऊपर, प्रिसाइड ओवर करते हैं किसी मीटिंग के ऊपर। आई शैल बी प्लीज टू प्रिसाइड एट योर मीटिंग्स, तो आपकी मीटिंग्स के ऊपर आई कैन एक्ट लाइक अ चीफ गेस्ट, आई कैन कम टू योर पार्टी, तो अब प्रिसाइड एट हो गया चीफ गेस्ट बनकर जाना। द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, मतलब मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है प्रिसाइड उसके ऊपर करा उसने, तो ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, तो थोड़ा सा फर्क है। प्रिसाइड एट मतलब चीफ गेस्ट बनकर जाना, और इस एक्ट को करना हो गया प्रिसाइडेड ओवर। सिमिलरली पॉपुलर फॉर,
या पॉपुलर विद। पॉपुलर फॉर हो गया नोन फॉर, पॉपुलर विद हो गया पर्टिकुलर पीपल। माई ग्रैंडफादर वॉज पॉपुलर फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनामलिंग इन आवर सिटी। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने इनामलिंग को इंट्रोड्यूस करा था सिटी में, इसके लिए वो काफी पॉपुलर था। ही वॉज नोन फॉर दैट, सब लोग उनको जानते थे। सेकेंड है पॉपुलर विद, द मूवी वॉज क्वाइट पॉपुलर विद पीपल एट दैट टाइम। मतलब मूवी उस टाइम लोगों के साथ काफी पॉपुलर थी, विद दी पीपल। तो इन दोनों में फर्क है। पॉपुलर फॉर मतलब किसी चीज के लिए जाने जाना, पॉपुलर विद मतलब लोगों के साथ किसी चीज के लिए जाने जाना। नेक्स्ट है केयर। केयर कैन बी फॉर समबडी या केयर ऑफ समबडी। तो आई डोंट केयर फॉर मनी मतलब मैं पैसों की चिंता नहीं करता, ये एक हुआ। आई यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब आप अपनी हेल्थ की चिंता करें। तो केयर फॉर का मतलब हुआ कि प्रोवाइड करना किसी को, टेकिंग केयर करना किसी की। ये डिस्क्राइब करता है एक्ट जिसमें हम किसी और की चिंता कर रहे हैं, किसी और की देखभाल कर रहे हैं। केयर ऑफ मतलब हो गया अफेक्शन रखना, लाइकिंग करना किसी चीज के बारे में। ये दोनों में फर्क है। तो केयर ऑफ जो है वो मोर फॉर्मल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे केयर फॉर मनी, आई डोंट केयर फॉर मनी। तो हम इस केस में कह रहे हैं कि हम पैसों की ज्यादा चिंता नहीं करते, वी डोंट केयर फॉर मनी। तो हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट केयर फॉर मनी या केयर फॉर समथिंग। या फिर हो सकता है यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब किसी चीज के बारे में फिजिकल या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वो हो गया केयर ऑफ। नेक्स्ट पेज है डिराइव ऑफ या डिराइव फ्रॉम। डिराइव ऑफ मतलब हो गया फ्री फॉर्म, डिराइव फ्रॉम हो गया एक्सट्रैक्ट करना। ही डिराइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, उसने मेरे राइट्स हटा दिए, मेरे को फ्री कर दिया मेरे राइट्स से। तो ही डिराइव्ड मी ऑफ माई राइट्स। या मेनी वर्ड्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।